बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। टीम एजुकेशन में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू के हर्फ स्टेप ए पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहजी खे पढ़ेंगे। हम सबसे पहले एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम कुछ तस्वीरें देखेंगे, उनके नाम सोचकर आपने मुझे बताने हैं कि उसका नाम क्या है। उसके बाद हम खे की शक्ल की पहचान करेंगे, उसका नाम सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी स्टीम एक्टिविटीज़ भी करवाऊंगी जो आपको बहुत पसंद है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चले आए शुरू करते हैं आज का सबक। और सबसे पहले अहमद की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। अहमद को अपना खरगोश बहुत पसंद है। एक दिन अहमद खरगोश के साथ खेल रहा था। खरगोश को भूख लग गई। अहमद ने खरगोश को खुबानी और खरबूजा खाने को दिया। खरगोश ने कहा, मुझे खुबानी और खरबूजा बहुत मज़े का लग रहा है, क्या तुम मुझे रोज़ खुबानी और खरबूजा खाने के लिए दोगे? अहमद ने कहा, जी मेरे दोस्त। प्यारे बच्चों, आज हमने इस कहानी में बहुत से किरदारों से मुलाकात की है। हाँ, अहमद का था खरगोश और उसने क्या क्या खाया? खुबानी और खरबूजा। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ। ये क्या है? ये तो वही खरगोश है जो कि अहमद का दोस्त है। ये है खुबानी, वेरी गुड। और बताओ ये क्या है? जी, ये है खरबूजा। खरबूजा, खरबूजा, खुबानी, खरगोश। इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? खरबूजा, खुबानी, खरगोश। प्यारे बच्चों, इसकी इब्तदाई आवाज़ है। अब ज़रा यहाँ पर देखो, ये कौन है? ये तो जीम के ख़ानदान का ही फ़र्द है और इसके ऊपर है एक नुक्ता। इसका नाम है खे। खे, खरबूजा, खे, खुबानी, खे, खरगोश। ये है खे। अब हम खे को लिखना सीखेंगे। इब्तदाई नुक्ते से शुरू करेंगे। जी, जैसे हमने जीम, चे और खे को लिखा था, इसी तरह हम खे को लिखेंगे, लेकिन इसके सर पर हम लगाएंगे एक नुक्ता, ऐसे। प्यारे बच्चों, जो तस्वीरें हमने आज देखी हैं उनके नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं और नीचे इनके हिज्जे दिए गए हैं। ज़रा देखो, पहचान कर बताओ, खे आपको लिखा हुआ कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? जी, खरगोश का पहला हर्फ भी खे है, खुबानी का पहला हर्फ भी खे है, खरबूजा का भी पहला हर्फ हे है। स्टीम एक्टिविटीज़। स्टीम एक्टिविटीज़ साइंस। बच्चों को खरबूजे की अहमियत बताएं। टेक्नोलॉजी। ऊपर दिया गया QR कोड स्कैन करें और खे वाले अल्फाज की पहचान बच्चों को करवाएं। इंजीनियरिंग। प्ले डो की मदद से ख़त का लिफाफा बनवाने में बच्चों की मदद करें। मुख्तलिफ सरगर्मियों की मदद से खाली और भरे हुए का तस्वर वाज़िया करें। बराए उस्ताज़ा इकराम, बच्चों को हर्फ खे से शुरू होने वाली चीज़ों की पहचान करवाएं। बच्चों से हर्फ खे की अदायगी करवाएं और तलफ़्फ़ुज़ की मज़ीद मश्क करवाएं। बच्चों को हर्फ खे रेत पर लिख कर दिखाएं और इनसे मश्क करने का कहें। हर्फ की दुरुस्त बनावट बनाने में बच्चों की मावनत करें। दोहराई। मिसाल के मुताबिक हर तस्वीर को इब्तदाई हर्फ से मिलाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं। आपने इन तस्वीरों के नाम सोचने हैं। ज़रा गौर से देखो। पहले ये क्या है? ये है चाबी। चाबी, चे की आवाज़ है, तो हम इसको चे से मिलाएंगे, जैसा कि यहाँ मिसाल दी गई है। अब हम अगली तस्वीर को देखते हैं। ये है खरगोश। खरगोश, यस, ख की आवाज़ है, खे की आवाज़। हम खरगोश को खे से मिलाएंगे। ये क्या है? ये है जग। जे, ये है जग। जीम जग। जीम जग। जीम कहाँ है? जी, जीम के पेट के अंदर होता है एक नुक्ता,
ये है जीम और इसको हम जग से मिलाएंगे। ये क्या है? ये है हलवा। हलवा। हे की आवाज़ आ रही है, तो हे पर कोई नुक्ता नहीं होता। ज़रा ढूंढ के बताओ हे कहाँ लिखा है? जी, ये है हे। हे को हम हलवा के साथ मिला देंगे। बराए उसासा, हर तस्वीर को मुतलका हर्फ से मिलाने में बच्चों की रहनुमाई करें। देखा प्यारे बच्चों, आज हमने कितनी ही दिलचस्प कहानी सुनी है। इसमें हमने बहुत से किरदारों से मुलाकात की, उनकी तस्वीरों की पहचान की और उसके बाद हम लोगों ने उसको जाना कि खे की शक्ल कैसी होती है, उसकी बनावट क्या है, उसका नाम क्या है, उसको पढ़ा कैसे जाता है और उसको लिखा कैसे जाता है। इसके साथ ही हमने स्ट्रीम एक्टिविटीज़ भी की हैं और क्लास में बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ ऐसी परफॉर्म की है जिससे अब हम खे की शक्ल की पहचान भी कर सकते हैं। हम सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब हमने क्लास वर्क करना है। आपकी एक्टिविटी बुक से मैं आपको खे का पेज दूंगी। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो रंग भरने वाली एक्टिविटी है उसको बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल करना है, साफ सुथरे तरीके से उसमें रंग भरने हैं। उसके बाद खे को लिखना भी सीखना है। जैसे कि मैंने प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ में आपको बताया है कि आपने पहले नुक्ते से शुरू करना है और किस तरह से उसको लिखते हुए ऊपर एक नुक्ता लगाना है। इसी तरह मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। आपने उस होमवर्क के बारे में अपनी डायरी पे नोट करना है, घर जाके सबको बताना है, अपने पेरेंट्स को बताना है और उनके पास बैठ के अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। इस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से खे को पढ़ना और लिखना सीख लेना है। अपने घर वालों को जाके आपने ज़रूर बताना है कि आज अपने क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की है। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।